हेलो एवरीवन। आज हम बीएड के फर्स्ट ईयर का जो एक पेपर है आपका पेपर 2, ये बुक आप सब ने देखी होगी, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एज़ यू ऑल नोज आपके एग्ज़ाम है जुलाई में। सो गाइज़, अगर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी अपने एग्ज़ाम की तो ये जो मेरी शॉर्ट वीडियोस है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो। इसमें मैं ये वीडियोस की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, बिकॉज़ आपके पास में और भी सब्जेक्ट्स होंगे पढ़ने की। हो सकता है कि आप और जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हो साइड बाय साइड। लेकिन हाँ, इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखेंगे तो इतना आपका हो जाएगा कि आप अच्छा स्कोर इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकें। यहाँ पे आपके पास ना बीएड फर्स्ट ईयर की टोटल 5 बुक्स हैं, और ये पांचों बुक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 आपको करवाऊँगी। और अभी ये बीएड की फ़र्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी ऐसे ही मैं इसकी रेगुलर वीडियोस अपलोड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी बुक है पेपर 2 की, और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा सा इस बुक का कवर पेज है। अगर आपने बुक नहीं भी देखी है तो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए पहले। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें जो पेपर का पैटर्न था आपका यहाँ पे दे रखा है कि किस अकॉर्डिंग वेटेज और ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये बीएड का सेकंड पेपर की बुक है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें 3 आवर्स का टाइम आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे ये मार्क्स 2 तरीके से डिवाइड करे गए हैं, 80 + 20। तो इट मीन्स कि जो आपका पेपर है ना, वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये आपको नोट दे रखा है कि जो पेपर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपके पास में टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जिसमें से 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में चॉइस है। चॉइस का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक रिलैक्सेशन है कि आपको उन 9 में से जितने जो बहुत अच्छे से आते हो वो 5 क्वेश्चंस आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये पेपर को लेके इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सब और चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, बाकी मैं इसका एक प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे आपको ना सिलेबस पता होना चाहिए कि अगर आप ये वाली बुक पढ़ते हैं, ये जो बुक है आपकी, इस बुक में क्या सिलेबस है, क्या आपका सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, टोटल आपके पास में 4 यूनिट्स इस बुक में दे रखी हैं। ये है हमारी यूनिट 1, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बुक। ना सिर्फ आपके बीएड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लस अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको आपके भारत देश की नॉलेज नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो बेसिक नॉलेज आपको एज ए इंडियन होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके लिए उस सेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ एजुकेशन, कमीशंस एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया। थर्ड यूनिट आती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन। फोर्थ वन इज़ अमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको 4 यूनिट्स दे रखी हैं, और इन 4 यूनिट्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, पेपर कुछ इतना ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं होने वाला है जितना मुझे लग रहा है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, आज से जो आपकी अभी जो टाइम है, इससे जो आपका एग्ज़ाम के टाइम तक जितना भी टाइम आपको पास बचा हुआ है, उसमें आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करिए। डेली के आप 5-5 क्वेश्चंस का टारगेट करिए हर एक बुक से। जैसे आज आपने इस बुक के 5 क्वेश्चंस कर लिए, कल आप दूसरे सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो आपका इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि जो एक क्वेश्चंस है इसका पैटर्न किस तरीके से है, या क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों में से मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, की पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास, which measures have been suggested by Kothari commissions for bringing equality in education।
अब ये कमीशन है कोठारी कमीशन, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये कमीशन किस तरीके की सजेशंस इस कमीशन ने दिए थे जो इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में। मींस कि सबको ना एजुकेशन प्राप्त करने का, सबको पढ़ने का, लिखने का, सबको एक बराबर हक समान रूप से मिलना चाहिए। तो इसमें जो कोठारी कमीशन थे इनके क्या क्या सजेशंस थे ये आपसे पूछा गया है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो बुक है ना ये इतनी अच्छी है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके जस्ट नीचे से ही आंसर्स भी स्टार्ट हैं। लेकिन मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन पहले करवा रही हूँ, तो पहले मैं इसी का आंसर आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन की हेडिंग। देखिए यहाँ पे, मेजर्स फॉर इक्वेलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन। एक चीज़ और मेरी एडवाइस होगी आप सबके लिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो आप लोग बिल्कुल भी क्वांटिटी पे फोकस मत करिएगा, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप चाहे कम पढ़ के जाइए लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो वो आपका ना छूटे। इसलिए मेक श्योर करिएगा कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्वान्टिटी। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ जो सजेशंस है जो कोठारी कमीशन से हमें मिले, जैसे सबसे पहला सजेशन आता है नो ट्यूशन फ़ी। नो ट्यूशन फ़ी जो है ना, अब देखिए हर कोई ना ट्यूशन फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस सिचुएशन में होता क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन सिर्फ इसलिए रह जाती है क्योंकि वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इनकी जो ये कोठारी कमीशन है, इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ था कि इस कमीशन के अंडर कि ट्यूशन फ़ी नहीं होनी चाहिए। ट्यूशन फ़ी एट प्राइमरी एंड लोअर सेकेंडरी स्टेज शुड बी अबॉलिश्ड। तो ये जो ट्यूशन फ़ी है ना, इसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि जितने भी नीडी और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। प्लस या फिर अगर आप ट्यूशन फ़ी लेते ही हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशंस में, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर देना चाहिए, एक टाइम पीरियड देना चाहिए, या फिर उसमें अगर आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं अमाउंट को तो वो चीज़ मैंडेटरी है, जिससे कि इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट है ना नो ट्यूशन फ़ी, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है इस कमीशन के अंडर कि जो प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी स्टेज है वहाँ पे तो ये होनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी और जो यूनिवर्सिटी स्टेज है वहाँ पे ट्यूशन फ्री जो एजुकेशन है ना वो होनी चाहिए, कि ट्यूशन फ़ी ना वहाँ पे बच्चों को देनी पड़े और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाए। सेकेंड पॉइंट आता है, देखिए फर्स्ट था नो ट्यूशन फ़ी, सेकेंड आता है रिड्यूसिंग प्राइवेट कॉस्ट। जैसे कि टेक्स्ट बुक्स उनको फ्री दे देना, जो राइटिंग मटेरियल्स हैं वो प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। इसके लिए कोई सच अमाउंट उनको नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स को या जो स्टडी मटेरियल है उसको परचेज़ करने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए कुछ ग्रांट्स, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ अमाउंट देना चाहिए। स्पेशली जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, तो उनको यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड वन इज़ स्कॉलरशिप, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज पे, और यू कैन से स्कूल स्टेज पे भी, कि जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जिनका स्कोर अच्छा रहता है, जो डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेके, और कुछ सर्कमटेंसेस, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कीम्स लानी चाहिए जिससे कि उनको स्कॉलरशिप मिले। अब इसके अलावा आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए, कि कुछ स्कीम्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं, जैसे स्कीम ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप हो गया, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी जा सकती है, स्कॉलरशिप जो वोकेशनल एजुकेशन है, या फिर स्कॉलरशिप फॉर स्टडी अब्रॉड में स्टडी करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर डिग्री लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सकता है बाय द वेरियस स्कीम्स। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, स्कॉलरशिप। और गाइस ये जो टॉपिक्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा इजी हैं, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को भी अच्छे से सुनते हैं ना तो आई थिंक सो कि आप ये आंसर अपने वर्ड्स में भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर्थ नंबर पे आता है हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब हैंडीकैप चिल्ड्रन जैसे जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, या अलग तरीके से स्टूडेंट्स का कुछ माइंडसेट हो जाए या मेंटालिटी लेवल पे, तो जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें भी सपोर्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट की।
इसके अलावा कुछ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए शुरू कर दिए जाने चाहिए, या उनको जो स्कीम्स हैं या जो पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाएँ। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक ज़िले के अंदर ना जो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कम से कम एक इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए होना ही होना चाहिए, जिससे कि उनको ये चीज़ फील ना हो कि वो चीज़ नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी अच्छे से नहीं मिल रही हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को ना मिले। नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे या फिर ट्राइब्स, इन सब के बेसिस पे ना बैकवर्ड क्लासेस बहुत सारी हैं, जैसे SC ST जो कास्ट है इस अकॉर्डिंग, तो उनके लिए भी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और उनको कंटिन्यू करना चाहिए, प्लस उनको एक्सपेंड भी करना चाहिए। मीन्स कि जो प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करें उनको कंटिन्यू करो, प्लस और बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स को लाया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए एजुकेशन, प्लस जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए एजुकेशन, इन दोनों पॉइंट्स को आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए इन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैडर्स हैं उनको डेवलप किया जाए, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको सर्विस देना चाहते हैं, जैसे सोशल सर्विस करते हैं, बहुत से वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए। प्राइमरी स्टेज पे कुछ फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जा सकती है। इसके अलावा जो आश्रम स्कूल्स हैं जो पॉपुलेटेड एरियाज़ में डेवलप करे गए हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम्स वगैरह, तो इन चीज़ों को ना एनहेंस किया जा सकता है। और उसके बाद में ये जो बैकवर्ड क्लासेस में जो एजुकेशन है या जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन ऑफ वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुमेन्स की एजुकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाए। बहुत बोल्ड स्टेप हमारे जो गवर्नमेंट है उनको लेने चाहिए, स्कीम्स लानी चाहिए। और जो ये गैप है, एक गैप एग्जिस्ट करता है, एक ब्रिज एग्जिस्ट करता है जो मेन और वीमेन की एजुकेशन है, तो उस चीज़ को जितनी जल्दी ओवरकम किया जा सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करने में हेल्प कर सकें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा जहाँ पे एक बॉय और एक गर्ल हो, और वहाँ पे अगर दोनों में से एक को पढ़ाने का चांस मिले तो 99% चांसेस हैं कि उसमें बॉय को ही चांस दिया जाएगा। तो ये जो एक गैप है ना, इसको शॉर्ट टाइम पीरियड में कम करने का ट्राई हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को भी एक लेवल पे करना चाहिए। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो विमेंस होती है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट्स को। इसके अलावा टीचिंग हो गया, नर्सिंग है, सोशल सर्विसेज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एरियाज़ है जहाँ पे विमेंस जो है ना वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट एड। अब जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन वहाँ पे स्कूल या कॉलेज तक जाने के लिए कोई एज सच कन्वेंस नहीं होता, तो इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या फिर जो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो कई बार कॉस्टली पड़ जाए, या फिर उनको ना ही मिले, काफ़ी दूर जाके उनको बस या फिर कोई और साधन मिलता हो, तो इस सिचुएशन में भी जो एजुकेशन है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो इसमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करे जा सकते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाए, और जो हॉस्टल फ़ीस है या जो स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाया जाए, प्लस जो हॉस्टल फ़ीस है उसको कम कर दिया जाए। जो कॉस्ट आता है खाने पीने का, रहने का, तो उसको कुछ हद तक कम कर दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स आगे अपनी एजुकेशन को स्टॉप ना करने का सोचें और वो आगे लाइफ में इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें।
लास्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो रीजनल इम्बैलेंस है ना, इसको कम से कम किया जाए। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे, डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रीज़ हैं या स्टेट लेवल पे, इन चीज़ों को ना एनहेंस करा जाए। स्टूडेंट्स के पास में जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं इसको काफ़ी हद तक कम करा जाए, जिस वजह से कि बच्चे पढ़ाई को ना छोड़े। मीन्स कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखें, या अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, अवार्ड्स वगैरह देना, तो इससे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है। सो गाइज़, ये जो पॉइंट्स है ये आपके कोठारी कमीशन में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक बार ये आपको अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन याद नहीं होता तो भी मेक श्योर करिएगा कि ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या क्या जो सजेशंस थे कोठारी कमीशन के अंडर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ नो ट्यूशन फ़ी, सेकेंड वन इज़ रिड्यूसिंग प्राइवेट कॉस्ट, थर्ड वन इज़ स्कॉलरशिप, फोर्थ वन इज़ हैंडीकैप चिल्ड्रन, फिफ्थ one is education of backward classes, and sixth one is education of the tribal people, seventh one is education of women, and eighth one is other forms of student aid। जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं, स्कॉलरशिप है, हॉस्टल फीस को कम कर देना। एंड लास्ट पॉइंट इज़ रीजनल इम्बैलेंसेस। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेक श्योर करूँगी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके लिए कर दूँ, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।